हेलो एवरीवन, वेलकम टू लीगल स्टिक्स लॉ स्कूल। मेरा नाम है काशिफ खान और आज हम लोग बात करने वाले हैं कि क्या किसी वाइफ के मॉडर्न लाइफ जीने पर उसके मेंटेनेंस को ख़त्म किया जा सकता है। ये सवाल आया मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के पास और मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने इस केस में बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट दिया है जो आप सबके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज चलिए उसी को डिस्कस करते हैं। केस का नाम है सुखेंद्र चतुर्वेदी वर्सेस नेहा और इस केस को जो है मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के सिंगल जज बेंच सुन रही थी। जज का नाम है जस्टिस गुरपाल सिंह आलूवालिया। इन्होंने जो है अपना ऑब्जर्वेशन दिया है और इन्होंने केस में कहा है कि लीडिंग ए मॉडर्न लाइफ विदाउट कमिटिंग एनी ऑफेंस कैन नॉट क्रिटिसाइज एट ऑल अनलेस एंड अनटिल इट इज़ हेल्ड दैट वाइफ इज रिसाइडिंग सेपरेटली विदाउट एनी रीजनेबल रीजन एंड सी कैन नॉट बी डिनाइड मेंटेनेंस। सो इन्होंने कहा है कि अगर कोई भी मॉडर्न लाइफ जी रहा है और कोई भी अदर ऑफेंस उसने नहीं किया है तो इसको क्रिटिसाइज हम नहीं कर सकते। और इन्होंने ये भी कहा है कि अगर वाइफ जो है बिना किसी रीज़न के सेपरेट नहीं रह रही है तो यहाँ पे जो है उसको मेंटेनेंस से भी डिनाई नहीं किया जा सकता। अगर वो मतलब किसी रीज़न की वजह से जो है वो अगर सेपरेट रह रही है तो यहाँ पे उसको मेंटेनेंस दिया जाएगा, लेकिन अगर बिना रीज़न के वो अलग रह रही है तब उसको मेंटेनेंस हम डिनाई कर सकते हैं। बेसिकली कोर्ट का यहाँ पे ये कहना था। लेकिन कोर्ट ने क्यों कहा, केस का फैक्ट क्या है, इन चीज़ों को पहले हम समझते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे एक एप्लीकेशन आई थी हाई कोर्ट के पास में अंडर सेक्शन 482 ऑफ CRPC जो कि बेसिकली इनहेरेंट पावर की बात करता है। इन्होंने 2/8/2023 के जो ऑर्डर है सेकंड एडिशनल सेशन जज के उसको चैलेंज किया हस्बैंड ने बेसिकली। और हस्बैंड ने यहाँ पे कहा कि वाइफ को जो है 5,000 का जो मेंटेनेंस दिया जाता है और लड़के को उनके जो बच्चे हैं उनको जो 3,000 का मेंटेनेंस दिया जाता है उसमें उन्होंने बेसिकली चैलेंज किया है। चैलेंज बेसिकली उन्होंने यहाँ पे वाइफ के मेंटेनेंस को किया था, है ना, वाइफ के मेंटेनेंस को किया था। उन्होंने कहा था कि आप बच्चे को दे रहे हैं कोई इशू नहीं, वो मेरा बच्चा है हम उसको देंगे, लेकिन वाइफ को मेंटेनेंस ना दिया जाए क्योंकि यहाँ पे उन दोनों के बीच में जो सेपरेशन हुआ है वो इसीलिए हुआ था कि हस्बैंड जो है वो एक कल्चरल जो है डिस्पैरिटीज़ से जो है बिलोंग करता है, वो एक कल्चरल लाइफ जीता है। वाइफ जो है वहाँ पे वहाँ पे क्या करती है, एक मॉडर्न लाइफस्टाइल जीती है। तो मतलब कि हस्बैंड जो है एक ऑर्थोडॉक्स बैकग्राउंड से आता है और जो वाइफ है वो एक मॉडर्न बैकग्राउंड से आती है और यही दोनों के चक्कर में इन दोनों के बीच में बना नहीं और ये लोग सेपरेट हो गए। अब यहाँ पे कहना है कि वो जो एक मॉडर्न लाइफ जी रही है, जो उसके फेसबुक पोस्ट वगैरह जो यहाँ पे शो करके उन्होंने दिखाया, वो एक तरह से इमोरल एक्टिविटी है और इसके बेसिस पे उसका जो है मेंटेनेंस वो कैंसिल किया जाए। बड़ी अजीब सी बात को लेकर ये हस्बैंड जो है हाई कोर्ट के पास गए थे और हाई कोर्ट ने यहाँ पे 2 इशू फ्रेम किया। हाई कोर्ट ने पहला कहा कि क्या हम लॉ के प्रोविज़न को बाईपास कर सकते हैं और मॉरलिटी के बेसिस पे अपना डिसीजन दे सकते हैं, और क्या कोई मॉडर्न लाइफ जीना जो है वो एक तरह से इमोरल एक्ट होगा यहाँ पे रिस्पोंडेंट का, और क्या उसके बेसिस पे हम मेंटेनेंस को ख़त्म कर सकते हैं। तो यहाँ पे कोर्ट ने सारी चीज़ों को ऑब्जर्व करने के बाद बेसिकली अपना फाइनल ऑर्डर दिया और कोर्ट ने यहाँ पे कहा कि जो लॉ है उसको इमोरलिटी से कभी भी आइसोलेशन नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने यहाँ पे कहा है कि मोरलिटी जो है वहाँ पे प्रेफरेंस दिया जाएगा, लेकिन कोर्ट ने यहाँ पे ये भी कहा है कि वाइफ का जो कंडक्ट है अगर उसमें कोई भी क्रिमिनल एक्टिविटी नहीं है या फिर वो उसका जो एक्ट है वो अनरीजनेबल सेपरेशन नहीं है, मतलब कि बिना किसी रीज़न के वो हस्बैंड से सेपरेट नहीं हुई है और सिर्फ एक मॉडर्न लाइफ जी रही है, तो यहाँ पर उसके मेंटेनेंस में कोई भी कमी नहीं की जाएगी। ठीक है, उसके पास ये राइट है कि वो एक मॉडर्न लाइफ जिए या ऑर्थोडॉक्स जिए, वो उसका चॉइस है। कोर्ट ने यहाँ पे ये भी कहा कि अगर कोई वो मॉडर्न लाइफ जी रही है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसको इमोरल समझा जाएगा अगर वो हस्बैंड के नज़र में इमोरल है। ठीक है, तो यहाँ पे वो रॉन्ग नहीं है, मतलब कि हस्बैंड को लग रहा है कि नहीं इसको जो है वो एकदम सती सावित्री और एकदम दुपट्टा और ये इस तरीके से रहना चाहिए, तो ये जो है हस्बैंड के नज़र में है सही। और अगर मान लीजिए हस्बैंड को लगता है कि नहीं वो अगर मॉडर्न तरीके से रहती है, कहीं घूम रही है, फिर रही है, कुछ और काम कर रही हैं, तो वो एक इमोरल एक्टिविटी है, तो वो उसकी नज़र में है, लेकिन रियलिटी में वो चीज़ नहीं मानी जाएगी। यहाँ पे बेसिकली कोर्ट का ये कहना है। इसलिए कोर्ट ने जो एविडेंस दिए गए हैं उसको सब्सटेंशियल एविडेंस यहाँ पे नहीं माना और कोर्ट ने यहाँ पे कहा कि जो है उसका जो सेपरेट रहना है वो किसी भी तरीके से अनजस्टिफेबल नहीं है। कोर्ट ने यहाँ पे क्रिमिनल बिहेवियर जो है कहा कि रिस्पोंडेंट के पार्ट से भी नहीं है उसका एक मॉडर्न रहना। तो कोर्ट ने यहाँ पे बेसिकली अगर हम कहें तो उनके जो पिटिशन है उनको जो है वो डिसमिस कर दिया और कोर्ट ने यहाँ पे कहा कि किसी भी तरीके का जुडिक्शनल एरर नहीं है ट्रायल कोर्ट के डिसीजन में, और कोर्ट ने यहाँ पे उनको जो 5,000 रुपये का मेंटेनेंस दिया जाना रहा था उसको कंटिन्यू रखा। और कोर्ट ने कहा कि अगर वो मॉडर्न लाइफ जीती हैं तो देन इट इज़ हर चॉइस। फर्स्ट सेकंड थिंग कि कोर्ट ने यहाँ पे ये भी कहा कि वो अगर हस्बैंड के नज़र में इमोरल है तो हम उसको इमोरल यहाँ पे नहीं मानेंगे। तो बेसिकली अगर हम देखें तो बहुत अच्छा जजमेंट है मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे हमें समझने को मिलती है और ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो हम अपने चैनल पे अपलोड करते रहते हैं, तो आप हमारे चैनल से जुड़ें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाले वीडियो की सारी नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे। एक छोटी सी अपडेट आपके लिए और है
है कि जुडिशरी का रामबान कोर्स लीगलिस्टिक्स आपके लिए लेकर आया है। अगर आप इस कोर्स को अभी परचेज़ करना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट पर जाके इस कोर्स को परचेज़ कर सकते हैं। प्राइस है 21,999 रुपये, और अगर आप मेरा कोड यूज़ करेंगे KRK20 तो आपको 20% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलता है। तो ये हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, इनको भी आप फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पे भी हम सारी लीगल अपडेट्स अपलोड करते रहते हैं। मिलते हैं ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।